औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 10 दिसंबर 2023 है और शाम 4 बजे का टाइम है। इस वक्त मैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन में मौजूद हूँ। आज इतवार का दिन है और हस्बे मामूल इतवार के दिन यहाँ पे काफ़ी जो है रश होता है और आज बहुत अच्छा दिन रहा। काफ़ी लोगों ने यहाँ का विज़िट किया और अब जो है वापसी का सफ़र लोगों का जारी है। तो इस वक्त शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन के सेक्टर नंबर 1 और 2 के दरमियान जो कमर्शियल पट्टी है, मैं उसमें मौजूद हूँ। अज़ीज़ दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला आज की अपडेट क्या यही है कि जब से ट्रांसफ़र का अमल ओपन हुआ है और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन में दोबारा से एक तेज़ी का सिलसिला दोबारा से जो है वो शुरू हो गया है और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद यह है कि 2024 का जो साल है एक जो है अच्छी उम्मीद के साथ शुरू होगा। अज़ीज़ दोस्तों, बहुत से दोस्तों ने सवाल किया है ट्रांसफ़र के अमल के हवाले से, तो मैं उसका मुख्तसर आपको जवाब दे दूं कि मौजूदा सूरत हाल में जो ट्रांसफ़र का अमल शुरू हुआ है उसके तहत फ़िलहाल फ़ाइलें ट्रांसफ़र नहीं हो रही हैं, बल्कि उस ट्रांसफ़र के सिस्टम के तहत फ़ाइलों को पहले मरहले में ओपन जो है किया जा रहा है, वन साइडेड किया जा रहा है। जो लोग प्रॉपर्टी के काम से वाबस्ता हैं उनको अच्छी तरह पता है कि ओपन क्या होता है, लेकिन जो हमारे आम नाज़रीन हैं तो उनको मैं बता दूं कि ओपन के अमल से मुराद ये है कि जो सेल एग्रीमेंट है वो वन साइडेड जो है एक ओपन कर दिया जाता है और उसको एक कानूनी शक्ल दे दी जाती है और उसके तहत जब किसी ख़रीदार ने वो प्लाट अपने नाम पे कराना होता है तो वो फिर दोबारा रब्ता करता है और फिर उसके बाद जो डिपार्टमेंट है अपनी ट्रांसफ़र फ़ीस लेकर उसको जो है उसके नाम पे मुंतकिल कर देता है। तो अभी इस ट्रांसफ़र के अमल के तहत प्लाट जो है उनका जो टाइटल डॉक्यूमेंट है वो तब्दील नहीं हो रहा, बल्कि उनका जो सेल एग्रीमेंट है वो ओपन किया जा रहा है, उसको रजिस्टर किया जा रहा है। तो बहरहाल किसी न किसी हद तक किसी न किसी तरीके से यहाँ पर एक ट्रांसफ़र का अमल जो है शुरू हो चुका है और उस ट्रांसफ़र के अमल के तहत आगे जाकर जो है टाइटल भी जो है वो ट्रांसफ़र होगा, लेकिन वो आने वाले दिनों में मुतवक्किल है। फ़िलहाल जो है फ़ाइलों को ओपन किया जा रहा है और ओपन करके उनको ट्रांसफ़र की राह हमाल की जा रही है। इस वक्त हम सेक्टर 1 और 2 के दरमियान मौजूद हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन का जो हेड ऑफिस है यहाँ से गुज़र रहे हैं और यहाँ से गुज़रते हुए हम जो है सेक्टर नंबर 20 से होते हुए अब बाहर निकल जाएंगे। इस वक्त आजकल सर्दी का मौसम चल रहा है और सर्दी के मौसम में चूँकि दिन छोटे और रातें बड़ी होती हैं तो इसलिए यहाँ पे कारोबारी ज़िंदगी जो है वो जल्द ही ख़त्म हो जाता है। अज़ीज़ दोस्तों, हुकूमती सतह पर यह कहा जा रहा है कि आइंदा जो अगला साल है सन 2024 का, वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन के लिए एक लकी साल जो है वो साबित होगा। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन के हवाले से एक अच्छी खबर ये भी है कि यहाँ पे जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर की सीट काफ़ी अरसे से खाली पड़ी थी, पीटी जो है उसको भी जो है अपने अपॉइंट किया गया है और मोहतरम मीरानी साहब जो हैं अभी प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं और वो उन्होंने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन का जो चार्ज है वो संभाल लिया है। तो आने वाले दिनों में जो फंड्स है उनके इस्तेमाल का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर के ना होने की वजह से जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन को फ़ंड्स मिलते थे वो इस्तेमाल नहीं हो सकते थे, जिसकी वजह से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन को जो फ़ंड्स मिलते थे उनको इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं होता था, क्योंकि किसी भी
मंसूबे की जो मंजूरी है वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर देता है, उसके बाद वो उस पर काम वगैरह जो है वो शुरू होता है। तो इस वक्त भी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन का जो मंसूबा है, इनके पास इस वक्त भी तकरीबन 2.5 अरब रुपए के रिज़र्व बजट जो है वो मौजूद हैं, जो सिर्फ प्रोजेक्ट डायरेक्टर की सीट खाली होने की वजह से वो फ़ंड्स जो है वो इस्तेमाल नहीं हो सके थे। तो उम्मीद है कि यूँ ही प्रोजेक्ट डायरेक्टर अपना काम शुरू करेंगे तो आने वाले दिनों में ये सिलसिला जो है वो तेज़ी में आ जाएगा। अज़ीज़ दोस्तों, प्रोजेक्ट डायरेक्टर के ना होने की वजह से हमारे पानी के मंसूबे जो हैं वो तातुल का शिकार रहे, और कुछ जो है ठेके जो चल रहे थे वो मुकम्मल ना हो सके टाइम पे। तो उम्मीद की जाती है कि ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर के आने के बाद आने वाले दिनों में ये मंसूबे ना सिर्फ मुकम्मल होंगे, बल्कि मुमकिन तौर पर वो जो है ट्रांसफ़र पॉलिसी के हवाले से भी कोई अपनी एक पॉलिसी देंगे, और जबकि मुतवक्के तौर पर यह है कि बिजली और पानी के मंसूबे भी बर वक्त जो है वो मुकम्मल हो जाएंगे। और सबसे अहम बात यह है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की टाउन की आबादकारी के लिए उम्मीद यह है कि आने वाले दिनों में कोई और अच्छी सरकारी सतह पे पॉलिसी जो है वो बन जाएगी, जिसकी बात जो है यहाँ पे जो है कारोबार ज़िंदगी बाकायदा तौर पर जो है वो शुरू हो जाएगा। यहाँ बाकायदा रिहाइश जो है शुरू हो जाएगी। अभी भी पोजीशन तो मौजूद है, लेकिन लोगों ने यहाँ पे रिहाइश का अमल जो है वो शुरू नहीं किया। इस वक्त हम सिविल सर्विसेज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के सामने से जो है वो गुज़र रहे हैं। ये भी सिंध हुकूमत का एक अज़ीम शान जो है वो प्रोजेक्ट है, जिसके तहत गुज़श्ता 4 सालों के दरमियान 350 एकड़ पे दिन रात काम करके इस मंसूबे को बिलाखिर जो है वो तकरीबन मुकम्मल किया गया है, और ये तकमील के आखिरी मराहिल में ये चल रहा है इस वक्त। अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त हम बखर डैम से गुज़र रहे हैं, और इस साल बारिशें ना होने की वजह से इस इलाके में पानी की शदीद कमी है, और डैम भी जो है ना वो मुकम्मल तौर पे सूख चुका है। और अभी यहाँ से जो है मट्टी निकालने का सिलसिला जारी है, और इसका फ़ायदा डैम को ये होता है कि उसमें जब मट्टी वगैरह निकाली जाती है तो डैम में पानी की गुंजाइश में दोबारा से जो है ना इजाफ़ा हो जाता है। और अगर डैम मुकम्मल तौर पे ख़ाली ना हो तो मट्टी निकालने, जो पहाड़ों से मट्टी आती है उसको निकालना मुमकिन नहीं रहता, तो जिसकी वजह से पानी का जो ज़ख़ीरा है वो उसकी महफूज करने की जगह कम होती है। अज़ीज़ दोस्तों, सुबह भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। अभी इस वक्त हम सहाफ़ी कॉलोनी के सामने से गुज़र रहे हैं। सहाफ़ी कॉलोनी एक अच्छा मंसूबा है, और सहाफ़ी कॉलोनी के यहाँ पर आने की वजह से इस इलाके की जो है ना आबादी में मुमकिन तौर पर इजाफ़ा होगा। अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त हम सहाफ़ी कॉलोनी के सामने से गुज़र रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी तजावज़ात थी, गोठ वगैरह बने हुए थे, लेकिन जैसे ही यहाँ पे सहाफ़ी कॉलोनी आई है तो तमाम तजावज़ात को ख़त्म करके इसका पोजीशन सहाफ़ियों के हवाले कर दिया गया है, और अभी यहाँ पर बहुत तेज़ी से जो है वो डिमार्केशन वगैरह का सिलसिला जारी है। तो मुझे उम्मीद ये है कि सहाफ़ी कॉलोनी भी बहुत जल्द जो है वो आबाद हो जाएगी। सहाफ़ी कॉलोनी के साथ साथ उम्मीद ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में नेवल कॉलोनी का भी जो है बाकायदा आगाज़ जो है वो कर दिया जाएगा। अभी हम 200 फुट रोड पे चल रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि 200 फुट रोड काफ़ी हद तक जो है बहुत तेज़ी से यहाँ पे काम का सिलसिला जारी है।
आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हैवी मशीनरी जो है दिन रात काम में लगी हुई है। इतवार के दिन जब छुट्टी का दिन होता है उस वक़्त भी यहाँ पे काम जो है वो चल रहा होता है। अज़ीज़ दोस्तों, ये था आज का मुख्तसर व्लॉग संडे के अपडेट के हवाले से। तो आज का मुख्तसर अपडेट यही है कि आज शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन में एक अच्छा दिन था। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट का सिलसिला जो है वो दोबारा से जो है शुरू हो चुका है और इस साल यहाँ के रिहायशियों को 3 बड़ी ख़बरें सुनने को मिली हैं। सबसे पहली ख़बर तो यह है कि ट्रांसफ़र की एक पॉलिसी का एक आगाज़ हो जाना, जिसके तहत फ़ाइलों को ओपन किया जा रहा है। दूसरा यह है कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर की आमद, काफ़ी दिनों से ये सीट भी खाली पड़ी थी, तो जिसकी वजह से तरक्याती काम मुकम्मल तौर पर रुक चुके थे। और तीसरी अहम ख़बर यह कि जब से ट्रांसफ़र के एक अमल का बाकायदा आगाज़ हुआ है, फ़ाइलों के ओपन करने का सिलसिला शुरू हुआ है, तो उस वक्त के बाद चूँकि तमाम अफवाहें दम तोड़ चुकी हैं, इसलिए बहुत तेज़ी से यहाँ पे लोग आबाद भी हो रहे हैं, लोग अपने घर वगैरह भी बना रहे हैं। और कराची शहर से वो लोग दूर जो हैं रहते हैं और यहाँ पे वो किसी एक अच्छे रिहायशी मंसूबे की तलाश में रहते थे, तो उन्होंने भी यहाँ का रुख किया है और यहाँ पे एक रिहाइश का सिलसिला जो है वो अभी बहुत जल्द जो है वो शुरू हो जाएगा। अज़ीज़ दोस्तों, आपको याद होगा कि हमने काफ़ी दफ़ा बात की थी बिजली के मंसूबों पर। तो चूँकि प्रोजेक्ट डायरेक्टर की सीट उस वक़्त खाली पड़ी होती थी, इसलिए बिजली के मंसूबे हमेशा अधूरे रहे हैं। तो उम्मीद यह है कि आने वाले दिनों में ये तमाम जो मसले मसाइल हैं या तो ये हल हो जाएंगे या शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे या एक पॉलिसी उन पर जो है वो बिल्कुल वाज़े आ जाएगी। अज़ीज़ दोस्तों, अभी हम देख रहे हैं कि हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन से वापस घर की तरफ जा रहे हैं। तो रास्ते में आपको एक रौनक नज़र आ रही है, यहाँ पे तामीराती सिलसिले नज़र आ रहे हैं। और जब आप अगर पुरानी वीडियोस यहाँ पे देखें हमारे इसी चैनल पे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि यही बेनज़ीर टाउन जो है 1 साल पहले, बिल्कुल तकरीबन 3 साल पहले मुकम्मल वीरानी का मंज़र जो है पेश करता था। और ख़ास तौर पे जब हम नासिर बरोई होटल पे आते थे तो मुकम्मल तौर पर वीरानी होती थी। और अब ये सिलसिला जो है आबादी का सिलसिला, रौनक का सिलसिला शुरू हो गया। ना सिर्फ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन की आबादकारी का सिलसिला जारी है, बल्कि उसके आसपास सिंध सिविल सर्विसेज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, पाकिस्तान नेवी की हाउसिंग सोसाइटी, सहाफ़ी कॉलोनी की हाउसिंग सोसाइटी, रमज़ान कोट, सुनहरी कोट और इस तरह के आसपास के जितने भी कोट हैं वहाँ भी तेज़ी से जो है वो आबादकारी का सिलसिला जारी है। और जैसे ही सी पैक के मंसूबों के तहत सिंध और बलूचिस्तान को जब सी पैक के ज़रिए मिला दिया जाएगा, तो उस वक़्त ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन में आने वाले सालों में एक तरक्की के नए दौर का जो है वो आगाज़ जो है हो जाएगा। तो अब हम नासिर होटल के करीब पहुंच चुके हैं, तो मैं इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। तो मैं तमाम हमारे जो दोस्त हैं उनकी राय का भी मुंतज़िर रहूँगा, और आप दोस्तों की राय की वजह से ही हम लोग जो है ना सिर्फ ये वीडियोस बनाते हैं, बल्कि आपकी राय की रोशनी में ही मज़ीद अपडेट हम फराहम करते हैं। ये एक और मंसूबा यहाँ पे अपना सुनहरी हाउसिंग सोसाइटी, और जिस तरह कि मैं अक्सर बताता रहता हूँ कि सुनहरी का जो साहिल है वो दुनिया के बेहतरीन साहिलों में से एक साहिल है, और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन उसी पट्टी के बिल्कुल करीब आके है। और अभी हमारे सामने समुंदर है, नासिर बरोई होटल के बैक पे बिल्कुल जो है हक्स बे का एक बेहतरीन समुंदर जो है वाक़या। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि दोस्तों की तरफ से मज़ीद अपडेट का सिलसिला जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया।